नमस्कार दोस्तों, आज हम टीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर विस्तार से बात करने वाले हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए उसका पाठ्यक्रम विस्तृत से जान लेना अति आवश्यक है। तो चलिए हम देर न करके पाठ्यक्रम को देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया है, इसका जो टीजीटी का आपका कोड है 01 है टीजीटी का, आप ध्यान देंगे। इसमें पूछा है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से, आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। अब यहाँ देखना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले आदिकाल के नामकरण से प्रश्न आता है कि आदिकाल का नामकरण किस लेखक ने क्या नामकरण किया है, उससे आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। साहित्य विभाजन से प्रश्न आते हैं, इससे आते हैं साहित्य विभाजन से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। साहित्य विभाजन में जैन साहित्य से आते हैं आपके, और नाथ साहित्य से आते हैं, और सिद्ध साहित्य से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन से लेखक हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे, देखते हैं। इसमें पूछा है भक्ति काल। भक्ति काल से देखते हैं जैसे कि भक्ति काल से प्रश्न कैसे बनते हैं। इसमें निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य से बनते हैं। इसमें आपके काव्य धारा जो दिया है, जैसे संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। कि किसी का दिया है, जैसे कबीर दास के पूछ लिया कि कबीर दास किस काव्य धारा के कवि हैं। तो इस आपके एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि रीति काल से भी प्रश्न आते हैं, आधुनिक काल से। रीति काल से कैसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि देख लेते हैं। काव्य करने की जो परंपरा मानी जाती है वो रीति काल को मानी जाती है। रीति काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग है उसको देख लेते हैं, उनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रीतिबद्ध, रीतिबद्ध। फिर आपका आता है दूसरा रीति सिद्ध, रीति सिद्ध। फिर उसके आगे तीसरा आपका आता है रीति मुक्त, रीति मुक्त। रीतिबद्ध में हम देखेंगे किसको किसको पढ़ना होता है। चिंतामणि, मतीराम, देव आदि जो कवि हैं उनको पढ़ना है। फिर आगे हम देखेंगे कि रीति सिद्ध के कौन से कवि हैं, तो बिहारी को पढ़ना होगा आपको। बिहारी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, बिहारी की रचनाओं के बारे में पढ़ना है। फिर रीति मुक्त के कवियों के पढ़ना है। रीति मुक्त में जैसे हैं घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर है, इनको पढ़ना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टि से। फिर आगे हम देख लेते हैं, आगे बात करते हैं। आगे दिया हुआ आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल के बारे में बात कर लेंगे कि आधुनिक काल में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, आधुनिक काल में हम देखेंगे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता आधुनिक काल में पढ़ना है। भारतेंदु युग से आपके एग्जाम में जैसे होगा कि भारतेंदु युग के कौन कौन से लेखक हैं, उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा। द्विवेदी युग की लेखक, उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आगे आता है छायावाद। छायावाद की कौन कौन सी रचनाएं हैं, वहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रगतिवाद को मार्क्सवाद की विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इनसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे आपके दिया हुआ है कि हिंदी गद्य का साहित्य। हिंदी गद्य के साहित्य से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसमें देखेंगे कहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं। विधाओं से देखते हैं, कौन कौन सी विधाएं हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसमें दिया है कि निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी। ठीक है, क्या इसके विधाओं के बारे में। इसमें आप देखेंगे कि नाटक, उपन्यास, कहानी, इसमें पूछा जाता है कि किस लेखक की कौन सी उपन्यास है या नाटक है। उसके अलावा भी पूछा जाता है कि पात्र के बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पात्र के बारे में पूछा जाता है, या कोई कथन दिया होता है उसमें पूछा जाता है किस नाटक की है या किस उपन्यास की है। हिंदी गद्य की लघु विधाओं के बारे में पूछा जाता है। लघु विधाएं कौन कौन सी है उसे हम देख लेते हैं। जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा, साहित्य और गद्य व्यंग्य। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। फिर आगे हम देख लेते हैं हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है, कौन कौन से हैं, यहाँ देख लेते हैं। फिर काव्य भेद व रस के बारे में, जिसमें अवयव भेद, छंद, अलंकार, आपका छंद में पूछा जाएगा। छंद में क्या क्या पूछा जाता है उसको हम देख लेंगे। इसमें जैसे रहेगा कि
परिभाषा रहेगा, या चरण भेद के बारे में पूछा जाता है, दोहा, सोरठा आदि दिया होता है इसके बारे में। अलंकार में आपका कौन कौन सा अलंकार होगा इसे ध्यान देंगे। शब्दालंकार, अर्थालंकार से प्रश्न आएगा, काव्य गुण और काव्य दोष से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बोलियों के बारे में देख लेते हैं। हिंदी की बोलियां, उपभाषाएं, विभाषाओं के बारे में पूछा जाता है कि कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं के बारे में। हिंदी की शब्द संपदा, अब यहाँ ध्यान देंगे कि हिंदी की शब्द संपदा के बारे में पूछा जाता है। इसमें आपका उपसर्ग, प्रत्यय, देशज, विदेशज, ये सभी जो है आपके हिंदी के शब्द संपदा है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे हिंदी की ध्वनियों के बारे में पूछा है। हिंदी की ध्वनियां, वर्णमाला आप पढ़े होंगे, वर्णमाला से प्रश्न आता है। ठीक है, कि कौन से जो है कि उच्चारण कैसे होता है। ठीक है, देवनागरी लिपि और उसके नामकरण के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है। विकास और विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है। हिंदी के त्रुटि सुधार के बारे में पूछा जाता है। कोई वाक्य दिया होता है, उसमें त्रुटियां हैं, तो उसमें शुद्ध वाक्य के बारे में पूछा जाता है। फिर हम देख लेंगे व्याकरण से क्या क्या पूछा जाता है। लिंग, लिंग के बारे में पूछा जाता है कि लिंग के कितने प्रकार है, या कोई लिंग कोई दिया होता है वाक्य, उसमें पूछा जाता है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, के बारे में पूछा जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वचन के बारे में आपको पढ़ना है, तो हिंदी में दो प्रकार से वचन है, एक वचन और बहुवचन को पढ़ना है। ठीक है, तो ये हिंदी व्याकरण के लिए। फिर आगे हम देखेंगे कारक के बारे में। कारक पढ़ना है, कारक चिन्हों का प्रयोग कैसे होता है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कोई वाक्य दिया उसमें कारक चिन्ह लगा है, तो वहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। संधि के देख लेते हैं। संधि व्याकरण में, हिंदी में संधि कौन कौन से संधि पूछी जाएगी, तो तीनों जो स्वर संधि हैं आपके, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, तीनों से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि आगे क्या पूछा है। आगे पूछा है समास। समास के प्रकार के बारे में पूछा जाता है। कोई शब्द दिया है, उसमें पूछा जाएगा कि कौन से समास है। इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। फिर आगे हम देखेंगे वर्तनी और वाक्य शुद्धिकरण के बारे में दिया है। शब्द रूप या पर्यायवाची दिया है, इस शब्द के पर्यायवाची दिया होता है। विलोम शब्द पूछा जाता है कि विलोम शब्द क्या है। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा और लोकोक्ति से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब आगे आप ध्यान देंगे कि संस्कृत से भी आपके एग्जाम में जो टीजीटी का पेपर आपका होगा, उसमें संस्कृत से भी प्रश्न आएंगे। तो संस्कृत से क्या पूछा जाएगा, इसे ध्यान देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत से संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा। अब आप ध्यान देंगे कौन कौन से लेखक हैं जो संस्कृत के, उनसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कालिदास हैं, भवभूति हैं, भारवी हैं, यहाँ आप ध्यान देंगे भारवी होगा, भारवी हैं, माघ, दंडी और श्रीहर्ष। तो ये जो 6 कवि आपके संस्कृत के लेखक हैं, उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा। और ध्यान दीजिए क्या पूछा जाएगा, उनके जन्म काल के बारे में पूछा जाएगा, जन्म, उनका समय पूछा जाएगा, किस समय में रचना हुए, स्थान पूछा जाएगा कि किस स्थान पे, किस स्थान से उनकी मानी जाती है रचनाएं, उनके माता पिता के बारे में पूछा जाएगा, माता पिता, गुरु के बारे में पूछा जाएगा, उनकी ग्रंथ के बारे में पूछा जाता है, उनकी प्रमुख ग्रंथ के बारे में पूछा जाता है, उनकी जो ग्रंथ की शैली है, शैली के बारे में पूछा जाता है, छंद, अलंकार के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अलंकार के बारे में पूछा जाता है संस्कृत में। ये आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो संस्कृत का वाक्य आपका दिया दिया गया है। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे, आगे दिया हुआ है संस्कृत के संधि, व्यंजन। ठीक है, संधि दिया हुआ है, कौन कौन से संधि है इसे हम देख लेते हैं। संधि में क्या क्या पूछेगा, स्वर व्यंजन संधि। ठीक है, यहाँ आप बहुत ही ध्यान देंगे कि जो संस्कृत में संधि पूछेगा वो स्वर और व्यंजन संधि से पूछेगा, इसमें आपका विसर्ग संधि नहीं होगा। फिर समाज से पूछेगा, संस्कृत से समाज से दिया होगा, शब्द रूप और धातु रूप दिया होगा संस्कृत के। ठीक है, और कारक चिन्ह भी पूछेगा संस्कृत के। फिर आपका जो ग है वो अनुवाद से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
हिंदी में अनुवाद दिया होगा या संस्कृत में अनुवाद दिया होगा, तो उसमें पूछा जाएगा कि इसका सही अनुवाद क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने यूपी टीजीटी जो है उसके पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा किया। तो आई होप आप सभी लोगों को पाठ्यक्रम समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।